तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आम जीवन में जिससे बहुत जुड़ा हुआ है। और आप और हम, मतलब मैं तो नहीं, पर आप जैसे लोगों के लिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सब उसी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो राजनीतिक जीवन में भी जिसकी चर्चा डेली रहती है, नेता लोग आपस में यही कहते हैं कि देश में दो समस्याओं को हमेशा पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, विरोध करती है। एक होती है इन्फ्लेशन की, आपकी गवर्नमेंट में क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। दूसरी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। दो चीजें ऐसी हैं जो दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उस पर ये दो आरोप तो लगते ही लगते हैं और हमेशा ही लगेंगे। ये ना तो कभी खत्म हुए थे न कभी खत्म होंगे। एक इसे पॉवर्टी भी जोड़ लो। ये तीन चीजें तो हमेशा चलेगी जब तक दुनिया थी, तब से गरीब थे। राम राज्य में भी गरीब थे, मुगल काल में भी गरीब थे, उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी गरीब थे, और अभी भी गरीब हैं। तो ये तीन चीजें तो रहनी रहनी है। तो बच्चों, पहले हम इस पर बात करेंगे। अब सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य है अनएम्प्लॉयमेंट पर। किसके? अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको कहते हैं बेरोजगार। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं। क्या 70 साल का व्यक्ति भी अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड हो सकता है? क्या 10 साल का बच्चा भी अनएम्प्लॉयड हो सकता है? तो आप कहोगे किसी बात करते हो, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम इसके एक बार डेफिनेशन जानेंगे कि एक्चुअली बेरोजगार कहेंगे किसको। दूसरा, इसके क्या प्रकार होते हैं? क्या बेरोजगार के प्रकार होते हैं क्या, कि सिंपल एक ही प्रकार की होती है? तो नहीं होती बच्चों। कई सारे बेरोजगार की टाइप होते हैं जिनको अलग अलग प्रकार से दूर किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे इसके कारण क्या क्या है। ये बेरोजगारी क्यों है भारत जैसे देशों में? तो एक तो आप जानते हो भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण, काफी बड़ी मात्रा में जनसंख्या है। इंडिया जैसा देश में 150 करोड़ जनसंख्या है, वही इंडिया से बड़ा है रशिया, कनाडा, अमेरिका, वहाँ 40 करोड़ जनसंख्या है। तो फिर इतनी ज्यादा जनसंख्या को तो जो देश की जो जीडीपी है वो क्षमता ही नहीं है ना जॉब देने की। तो कहीं ना कहीं और भी कई सारे कारण है, वो सबको हम जानेंगे आज पे। फिर इसके बाद कारण है तो इसको दूर करने का कोई इफर्ट किया गया क्या? बिल्कुल किया गया। आपने इंदिरा गांधी की जगह जमाने से सुना होगा, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। देखो मुझे, गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है। गरीबी एंड बेरोजगारी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर आप बेरोजगारी हटा दोगे तो आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी अपने आप ही। कोई आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। अगर उसको रोजगार मिल जाता है तो गरीबी तो अपने आप ही कम हो जाएगी ना। तो इसलिए दोनों जुड़े हुए हैं। और जो भी जितनी भी योजनाएं बनी है ना, वो दोनों को टारगेट करती है। जैसे आप मनरेगा, अब मनरेगा आप कहोगे कि तो कौन सी स्कीम है, इसका उद्देश्य क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, रोजगार देना। तो उससे पॉलिटी नहीं कटेगी क्या? आम आदमी की जेब में, गरीब आदमी की जेब में पैसा जा रहा है, तो गरीबी कटेगी। तो इसलिए ये कहना कि है ना, गरीबी बेरोजगारी एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल सत्य बात है। गरीबी बेरोजगारी साथ साथ चलते हैं, बेरोजगारी आते हैं गरीबी अपने आप आ जाएगी, गरीबी आते हैं बेरोजगारी हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक्चुअली गरीबी बेरोजगारी कहेंगे किसको। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने एक वेन डायग्राम के माध्यम से मस्त बताया। सबसे पहले ये जो एक वेन डायग्राम, एक चार्ट ले लिया, देश की कितनी जनसंख्या है। हमारे देश में लगभग 140 करोड़ जनसंख्या मान लेते हैं। तो ये हो गई पूरे देश की पॉपुलेशन। क्या होगी बच्चों? पूरे देश की पॉपुलेशन। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, हमने एक वेन जो डायग्राम है इसके माध्यम से समझेंगे कि बेरोजगारी कहता किसे। तो सबसे पहले तो हमने बड़ा ये डायग्राम लिया। इसमें क्या हुआ, पूरे देश के 140 करोड़ जनसंख्या आ गई। अब इस पॉपुलेशन में कितना आता है? जो भी यहाँ मनुष्य है, वो 1 साल का हो, 1 महीने का हो, 1 दिन का बच्चा हो, 99 साल का हो, 109 साल का हो, 120 साल का हो, सारे लोग जितने भी देश में मौजूद हैं, वो सबको क्या कहते हैं? उस देश की पॉपुलेशन या जनसंख्या कहते हैं। अब बताओ बच्चों, मैं तो इतना जानना चाहता हूँ कि क्या 80 साल का आदमी भी काम कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता। क्या 5 साल का बच्चा काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो फिर उसको कार्यशील मानेंगे क्या? तो वो काम करने के योग्य है क्या? तो नहीं मानेंगे। आप कभी भी 5 साल का बच्चा आपके घर में बैठा है तो आप कहोगे कि ये बेरोजगार घूम रहा है, देख रहे हैं? ये बच्चा देखो, शर्म नहीं आ रही इसको, बेरोजगार बैठा है। नहीं कहोगे ना। 80 साल के कोई एजेड पर्सन है, हमारे दादाजी, तो आप उनसे कहोगे कि देखो 80 साल का हो गया, बेरोजगार बैठे हैं? तो नहीं होता। बेरोजगार की लिमिट टाइम, एक टाइम क्या, एक एज ग्रुप होता है। उससे पहले भी नहीं, उससे बाद में भी नहीं। तो उसको कहते हैं बच्चों वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब कि भाई जैसे 100 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या है, तो इसमें से केवल 15 से 64 वर्ष का, 15 से 64 वर्ष के लोग ही काम करने के लायक माने जाते हैं। 14 साल का बच्चा भी काम करने लायक नहीं है। फिर क्या आ जाएगा? चाइल्ड लेबर में आ जाएगा, बाल मजदूरी में जेल हो जाएगी। तो 15 से 64 साल का क्या कहेंगे इसको? वर्किंग पॉपुलेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि 15 से 64 साल के व्यक्ति को हम मानते हैं कि वो काम करने के लायक है। ना 15 साल से कम भी, ना 64 साल से ज्यादा भी। उसके बाद वो एजड आदमी हो जाएगा, वो भी काम करने योग्य नहीं है।
15 साल से कम उम्र का बच्चा भी काम करने योग्य नहीं है। तो जनसंख्या में से हमने क्या किया, 64 साल के ऊपर के लोगों को हटा दिया और 15 साल से कम के बच्चों को हटा दिया। तो क्या आया हमारे पास, कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन आ गई हमारे पास में। ठीक है बच्चों, अब ये 15 से 64 साल की वर्किंग पॉपुलेशन आ गई, पर इसमें वो भी शामिल है जो काम करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। तो इसके बाद बच्चों अगला कंसेप्ट आता है लेबर फोर्स का। लेबर फोर्स, श्रम बल। अब बच्चों 15 से 64 साल की उम्र के लोग काम कर सकते हैं, पर कोई करना नहीं चाहे तो स्वेच्छा से बेरोजगार है। किसी के पास जमीन है गांव में, पैसे वाला है, मैं तो काम नहीं करूंगा। या कोई बिजनेसमैन है, उसका बेटा मेरे पास तो जमीन जमा है, पैसे मैंने का इंटरेस्ट आता है, मैं तो काम नहीं करूं। तो अगर कोई स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहे तो क्या उसको बेरोजगार मानेंगे? होगा तो उसको बेरोजगार नहीं मानेंगे, उसको श्रम बल में गिनती नहीं होगी। तो जब ये बीच का जो है ना, ये इसको ऐसे लोग जो स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहते उनको हटा दो, तो फिर क्या आएगा? लेबर फोर्स आएगा। ठीक है बच्चों, लेबर फोर्स का मतलब होता है कि 15 से 64 साल के ऐसे लोग जो काम करने में सक्षम है, काम करना चाहते हैं। इसमें है ना, काम करने वाले भी आगे और बेरोजगार भी आगे। ठीक है बात यहां तक। फिर इसके बाद हम अगले उस पर चलेंगे, किस पे चलेंगे बताओ? लेबर वर्कफोर्स बाद अब लेबर फोर्स। ये क्या होगी? लेबर फोर्स होगी। अब वर्क फोर्स में क्या है? वर्क फोर्स में 15 से 64 साल के लोग जो काम करने में सक्षम है और करना चाहते हैं। उनमें से कुछ को काम मिल गया, और कुछ को काम मिल गया तो उसको क्या कहेंगे? लेबर फोर्स कहेंगे। लेबर फोर्स का मतलब जो देश में लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में, कहीं भी काम कर रहे हैं ना, तो उन सबको क्या कहते हैं? लेबर फोर्स कहते हैं। मैं अब इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, तब तक के लिए आप अभी तो चिंता की कोई बात नहीं करें, आराम से मैं बताऊंगा। जैसे कि कोई देश में 100 लोग हैं, भारत देश मान लो इंडिया है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 100 लोग यहाँ पर है। ठीक है, पॉपुलेशन 100 की है, लेकिन इसमें हो सकता है 10 साल से छोटे 5 साल का बच्चा भी होगा, 80 साल का एजड पर्सन भी होंगे, दादाजी भी होंगे। तो मान लो, सपोज करो मैं मान लूं कि 80 लोग क्या है, यही 15 से 64 साल के ग्रुप के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? 20 लोग है ना 15 साल से कम के और 64 साल से ज्यादा के, 10 लोग हो सकता है 15 साल से कम बच्चे हों और 64 साल से एजड पर्सन 10 हो। इसको हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन है। वर्किंग क्यों कहते हैं बच्चों? हम मान के चल रहे कि ये काम कर सकता है। 5 साल के बच्चा है, 10 साल का बच्चा, वो पढ़ने की उम्र होती है, उससे हम नहीं मानते कि वो काम करने लायक है और उसको काम करना चाहिए उसको। और सरकार ने उसको बैन कर रखा है चाइल्ड लेबर के नाम पर। 64 साल से ज्यादा उम्र के एज को भी हम नहीं मान सकते कि उसको काम करना चाहिए। तो 15 से 64 साल के लोगों को हम मानते हैं कि काम करना चाहिए उसको। लेकिन ये 80 बच्चों काम कर सकते हैं, लेकिन 80 में से हो सकता है 5 लोग नकारा हो बिल्कुल ही। होते ना, कई लोग नहीं काम करना चाहते, बैंक में पैसा जमा है, किस खेती है, जमीन है, या मेरे पास प्रॉपर्टी है, किराए से दे रखी है, मुझे कुछ नहीं करना। तो ऐसे 5 लोग नकारा भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 5 लोग नकारा हो सकते हैं जो स्वेच्छा से काम नहीं करा, वॉलेंटरीली काम नहीं करना चाहते। तो अब कितने बच गए? 75 बच गए। तो जो ये 75 सोचे को उठा के इसको बोला, क्या बोला? इसको बोला वर्क फोर्स। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे लेबर फोर्स, श्रम बल। मतलब इतना, ये 65-75 लोग देश में ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसमें से है ना, हो सकता है कि कल 50 को ही काम मिले। क्या मिले? 50 को काम मिले और 25 क्या रह जाए? बेरोजगार रह जाए। ठीक है, तो ये 50 जो काम कर रहा है ना, जो श्रम है, जो काम कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वर्क फोर्स, कार्य बल। तो देख लो, 100 लोगों की जनसंख्या थी, उसमें से केवल 50 लोग ही काम कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? वर्कफोर्स कहते हैं। तो अगर ये लोग परिभाषा आपको समझ में आ गई हो, तो फिर यहां से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो, मैं इसको एक गोले में समझाता हूँ। सबसे पहले क्या था? पॉपुलेशन थी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, 15 से 64 वर्ग की पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या हो गया? जो वर्किंग पॉपुलेशन थी उसमें हमने बूढ़े बूढ़े को निकाल दिया। फिर इसके बाद क्या आया? लेबर फोर्स आई। लेबर फोर्स में कौन शामिल नहीं था? तो जो ये बीच का क्या आ जाएगा? स्वैच्छिक बेरोजगार थे, ये 5 लोग हैं ना, लेबर फोर्स में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, फिर इसके अंडर आया क्या? क्या है बताओ? इसके अंदर आया वर्कफोर्स जो काम कर रहा है। तो जो बच्चों ये है ना, ये 50 और 25 में अंतर है। मतलब लेबर फोर्स में से वो लोग जिनको काम नहीं मिल रहा, वो क्या कहलाते हैं? बेरोजगार कहलाते हैं। समझ गए बात को? अगर यहां तक समझ गए हो, तो फिर हमारे आप लोगों को जिंदगी अमर होगी। अब बेरोजगारी में आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी कंसेप्ट में। तो हम शुरू करते हैं बेरोजगारी से। तो बेरोजगारी किसे कहेंगे तो बताओ? अब फिर मैं दोबारा सवाल कर रहा हूँ, 65 साल के आदमी को बेरोजगार कहोगे क्या? 10 साल के बच्चे को नहीं कहोगे? कहोगे क्या? नहीं कहेंगे ना, उनको तो हमने क्या किया था?
वर्किंग पॉपुलेशन में बाहर निकाल दिया था। तो बेरोजगार से तात्पर्य क्या, 15 से 64 साल आयु का, कितने, 15 से 64 आयु वर्ग के हो, स्वस्थ हो, काम करने में सक्षम हो और कार्य करने की योग्यता और क्षमता रखते हो। भाई वो मैंने यहाँ कौन आ जाएगा, वो स्वैच्छिक वाला। भाई स्वैच्छिक बताया था ना, 5 लोग स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहते। तो पहली शर्त तो क्या है, इस उम्र में वो 15 से 64 में, ठीक है। फिर स्वस्थ हो, काम कर सकता हो, एक तो उसको लगवा पड़ रहा हो, और आप कहोगे वो बेरोजगार बैठा है तो जमगी नहीं। दूसरे उसमें कार्य करने की, वर्क करने की कैपेसिटी एंड क्वालिटी हो। अगर वो कोई मान लो कार्य में नहीं करना चाह रहा तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। बेरोजगारी की पहली शर्त है कि आदमी काम करने की रुचि रखता हो, इच्छा रखता हो। कई लोग काम करने की इच्छा नहीं रखते, तो उसको आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहोगे, क्योंकि मैंने बताया था वो तो वॉलेंटरीली है। जो हमारा, आप याद करो दोबारा से वेन डायग्राम को। फिर इसके बाद नया कंसेप्ट क्या था बच्चों, लेबर फोर्स का मैंने आपको बता दिया था। कितने एज ग्रुप के लोग थे, 15 से 64 के, स्वस्थ होने चाहिए और कार्य करने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। ये तीन चीजें तो है, इसके साथ में क्या हो, साथ में कार्य करने की इच्छा भी हो बच्चों, कार्य करने की क्या हो, इच्छा हो। तो वर्किंग पॉपुलेशन मैंने बता दिया था, इसमें कार्य करने की योग्यता क्षमता वाले लोग शामिल कर देते। लेबर फोर्स में मैंने बता दिया साथ में क्या होनी चाहिए, उनमें काम करने की इच्छा होनी चाहिए, वो जो वॉलेंटरली इससे बाहर चल जाएंगे। फिर लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स, जिनको काम मिल गया, एक्चुअली में जितने भी लोग देश में काम कर रहे हैं सबको संख्या गिन लो तो वर्क फोर्स कहलाएगी। लेबर फोर्स में से वे लोग जिन्हें रोजगार प्राप्त हो चुका है, और जो ये लेबर फोर्स वर्क फोर्स के डिफरेंस है वो क्या है, बेरोजगार की संख्या है। स्वैच्छिक बेरोजगार किसको कहा, तो मैंने बताया स्वैच्छिक बेरोजगार को ना कि ये 5 हो गया। तो किसमें से किसको हटाओ, ये वर्किंग पॉपुलेशन थी ना, जो देश में 80 की वर्किंग पॉपुलेशन थी, उसमें से किसको हटा दो, लेबर फोर्स को घटा दो। तो क्या आएगा हमारे पास में, स्वैच्छिक बेरोजगारी आ जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक। अब बेरोजगारी किसे कहेंगे, तो बेरोजगारी यही, लेबर फोर्स में से किसको माइनस करो, वर्क फोर्स को कर दो, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। कोई दिक्कत होगी बेरोजगारी। अब बेरोजगारी की दर कैसे निकालेंगे, तो कोई भी चीज की दर निकालने के लिए सबसे पहले क्या होती है, उसकी संख्या, बेरोजगारी की संख्या। देखो ना, बेरोजगारी की संख्या बटा डिवाइड बाई, ये किस पे करेंगे, लेबर फोर्स पे करेंगे, श्रम शक्ति पर। 75 लोगों में से 25 लोग बेरोजगार है, 50 लोगों को काम मिला है, 25 बेरोजगार मिला है, तो 25 बटा जो लेबर फोर्स में क्या आ जाएगा, 75 × 100। ये क्या कहलाएगी, बेरोजगारी दर। इसमें कोई समस्या नहीं है। अपने को, हमारे पास बेरोजगारी की संख्या पता है, हमारे पास बेस पता है, बेस कितने पे है, 75 75 पे है, तो बेरोजगारी की दर निकल आएगी। और जिस देश में बेरोजगारी दर ज्यादा होगी उस देश में समस्याओं को समझना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत आई क्या, सारी परिभाषा क्लियर हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी कैसे कहते हैं, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, वर्किंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, सब चीजें इसमें कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। इसलिए मैंने ये डायग्राम कम से कम 2 घंटे के रिसर्च करने सोचने के बाद बना था मुझसे, वो मैंने आपको इतना जल्दी इजिली अवेलेबल करा दिया। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी, बेरोजगार की, कोई भी सक्षम व्यक्ति जब काम मांगे और फिर भी उसको रोजगार ना मिले तो उसको क्या कहेंगे, सक्षम व्यक्ति जो काम मांगे उसको रोजगार ना मिले तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। कोई स्वेच्छा से काम ना करे तो उसको बेरोजगार कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, वो तो वॉलंटरीली है, वो तो यहाँ आ जाएगा, स्वैच्छिक बेरोजगार है वो बेरोजगार नहीं है, वो स्वैच्छिक रूप से काम नहीं करना चाहता, उसकी मर्जी, तो उसको अपन बेरोजगार नहीं मानेंगे। उसके लिए हम चिंता नहीं होगी, कुल मिला के ये बात है, उसको बेरोजगार इसलिए नहीं मानेंगे कि गवर्नमेंट की चिंता वो नहीं है। जो आदमी काम ही नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट उसकी चिंता क्यों करेगी, गवर्नमेंट तो उसकी चिंता करेगी ना जो काम करना चाहता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा। ठीक है बच्चों, सक्षमता, सक्षम भी होना चाहिए, यो नहीं भाई 70 साल का आदमी भी काम मांग रहा है तो उसको रोजगार नहीं। ये उसका क्या संबंध है, 15 से 64, और जो भारत में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इसका डेटा इकट्ठा करता है बेरोजगारी का, उसने क्या मान रखा है, 15 से 64 वर्ष आयु समूह को मान रखा है, डिसाइड कर रखा है कि भाई इसी आयु में जो काम करते हैं उन्हीं को बेरोजगार मानेंगे। तो इतनी सारी परिभाषाएं होगी। अब दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बताओ मुझे, सबसे पहले आया क्या, ये बार का गोला क्या है, तो बताओ स्टूडेंट, सबसे पहले क्या आया, पॉपुलेशन। ठीक है, फिर पॉपुलेशन में से 15 से 64 साल के आयु के लोग निकाल लिए हमने, तो इनको क्या कहेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है, ये लोग काम करने में सक्षम है। फिर
इनमें से क्या सारे काम करेंगे? क्या नहीं करेंगे? कुछ की इच्छा होगी, मैं तो नहीं करूँ काम, अपनी इच्छा से नहीं करेगा, तो फिर उसको छोड़ देंगे तो फिर क्या आएगा? लेबर फोर्स आएगा, श्रम बल आएगा। श्रम बल में से जिस लोगों को क्या काम मिल जाएगा उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? वर्कफोर्स कहेंगे। तो देखो बच्चों, ये पूरा गोला तो हो गया पूरी पॉपुलेशन का। दूसरा गोला हो गया पॉपुलेशन, इसका क्या, वर्किंग पॉपुलेशन का। जो इसके और उसके बीच में है, ये संख्या क्या कहलाएगी? ये तो बेरोजगार कहलाएगी भाई। लेबर फोर्स में से जितने लोगों को काम मिल गया, बाकी लोग क्या है? अनएम्प्लॉयड है। और अनएम्प्लॉयड की रेट निकालनी तो टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय क्या, लेबर फोर्स कर दो, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो अपने आप आ जाएगा। मान लो 100 में से है ना 60 हमारी क्या थी? लेबर फोर्स थी। उसमें 40 लोगों को काम मिल गया, वर्कफोर्स बन गई। ये लेबर फोर्स थी 60 की, 40 की वर्कफोर्स होगी। तो बेरोजगार कितने? 20 है। कितने पे? 60 पे। मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये कितना होगा? 1/3, 33.33% क्या होगी? अनएम्प्लॉयड रेट होगी। बाकी लोग काम में है। तो इसमें कोई दिक्कत इस चार्ट में मेरे सामने दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। इतना अच्छा मैंने इसको कर दिया आपको। अब हम चलेंगे आगे की तरफ और हम बढ़ेंगे काय पे। बताओ, अब अगला टॉपिक होगा प्रकार। बेरोजगारी कई प्रकार होते हैं और कई कारणों से बेरोजगारी हो सकती है। इनको जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक आपको बेरोजगारी टाइप पता नहीं चलेगा तब तक आपका इलाज, उसका है ना, इलाज नहीं कर पाओगे। वही बात है, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी को अपन मान ले बीमारी है, डिजीज है। तो जैसे बीमारी कई प्रकार की होती है, अब जिस बीमारी का इलाज करना है उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर मान लो बेरोजगारी साइकिलिक है तो फिर उसका इलाज भी साइकिलिक टाइप से ही होगा। बेरोजगारी स्ट्रक्चरल है तो उसका इलाज भी स्ट्रक्चरल ही होगा। और डिसगाइज है तो उसका इलाज भी डिसगाइज टाइप से होगा। तो सबसे पहले तो है ना, बेरोजगारी को दो भागों में मोटा मोटी बांट लिया। विकसित देशों में, विकसित देश जैसे कि यूएसए, जैसे कि यूरोपियन कंट्री। तो बच्चों यहाँ पर जो गरीबी, जो बेरोजगारी होती है ना, उसका नेचर अलग होता है। यहाँ पर है ना बेरोजगारी है ना सामान्यतः शॉर्ट टर्म की होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि रोजगार ही नहीं मिल रहा। वहां क्या होता है, 100 लोग रोजगार थे, रोजगार मिला होता, लेकिन कुछ कारण से छूट गया, फिर वापस से उनको मिल जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए आदमी बेरोजगार होता है। उन लोग देशों में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आदमी को रोजगार ही नहीं मिल रहा। ये क्या बेरोजगारी क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है, अल्पकालिक होती है। कोई रीजन होता है, जैसे मंदी आ गई तो आदमी बेरोजगार होगा, फिर वो रीजन दूर हो जाएगा तो वापस से उसको रोजगार मिल जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता जैसे इंडिया में होता है कि परमानेंट बेरोजगार है भाई। 100 में से 50 तो तुम चौराहे पे चल जाओ, परमानेंट बेरोजगार बैठे हैं, उनको कभी जिंदगी में रोजगार ही नहीं मिला। ऐसी स्थिति डेवलप कंट्री में नहीं होती, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन काफी हाई होता है, जीडीपी काफी हाई होती है। तो वहां लोगों को, सबको, अधिकांश लोगों को काम मिला रहता है। इसलिए तो इंडिया से काम करने कहाँ जाता है आदमी? अमेरिका जाता है, यूके जाता है, यूरोप जाता है। क्यों? क्योंकि वहां उन लोगों को रोजगार मिला हुआ है पूरा। यहाँ से आदमी काम करने कहाँ जाता है? खाड़ी देशों में जाता है, कुवैत में जाता है। क्यों? क्योंकि वहां लोगों को काम मिला हुआ है, तो यहाँ से जाते हैं काम करने, क्योंकि यहाँ लेबर ज्यादा है। इसलिए यहाँ बेरोजगारी परमानेंट है। वहां बेरोजगारी उन देशों में टेम्पररी होती है, कोई ना कोई रीजन से होती है। कई बार मंदी स्लो डाउन हो जाता है तो बेरोजगारी होती है। जैसे वो रीजन दूर होता है वैसे क्या होता है, वैसे क्या होगा, वैसे ही बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। परमानेंट नहीं होती कि बेरोजगारी ने जड़ जमा के, जो गरीबी की स्थिति है, वहां गरीबी भी टेम्पररी होती है। ठीक है, कोई रोजगार चल के 2-4 महीने के लिए थोड़ी गरीबी के दिन देख लिए, फिर से ठीक स्थिति होगी। जैसे इंडिया में तो क्या परमानेंट गरीबी है, जो मतलब 10-20-50 करोड़ तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ पैसा ही नहीं देखा, वो परमानेंट गरीब है कई पीढ़ियों से। तो ऐसा विकसित देशों में नहीं होता है, वहां स्थिति ठीक होती है। विकासशील देशों में क्या होता है बच्चों? बेरोजगारी दीर्घकालिक होती है, लॉन्ग टर्म होती है, परमानेंट होती है, और कई सदियों से चली आ रही है। बेरोजगारी का दुष्चक्र होता है यहाँ पर। दुष्चक्र कैसा होता है बच्चों? देखो, इनकम कम है, लोग गरीब है, ठीक है, बेरोजगार है, तो आज क्या होगा? आय गरीब है, आय कम होगा तो क्या वो खरीदेगा ज्यादा कि कम खरीदेगा? बेरोजगार आदमी खरीदारी ज्यादा करता है कम करता है? कम करता है। जब खरीदारी कम होगी तो जो कंपनियों के मालिक हैं, जो माल पैदा कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन घटाएंगे बढ़ाएंगे? बताओ ना। घटाएंगे। जब ये घटाएंगे तो बताओ मुझे, रोजगार वापस घटेगा बढ़ेगा? तो रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट वापस बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा ही नहीं। फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएगा तो फिर इसकी आय कम रहेगी, तो फिर ये पूरा चक्कर चल जाएगा ना। इसी को कहते हैं बेरोजगारी का दुष्चक्र। अब इसको तोड़ना बहुत बड़ी भारी काम होता है। उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, किसी प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाओ। एक ही तरीका है, क्या? प्रोडक्शन बढ़ाओ। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये क्या होगा? रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उसकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो डिमांड पैदा करेगा, तो डिमांड पैदा करेगा तो और ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए विकासशील देशों में जो बीमारी होती है, बेरोजगारी होती है, वो दीर्घकालिक होती है और उसको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ बेरोजगारी के टाइप में। साइक्लिकल बेरोजगारी। तो बच्चों, इस साइक्लिकल देखो, इसके में डेवलप कंट्री में होता है, विकसित देशों में होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इकोनॉमी का साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल।
देखो क्या होता है बच्चों, कोई भी जो इकोनॉमी होती है ना परमानेंट नहीं होती। मतलब जैसा कि प्रोडक्शन इस साल 100 हुआ, आपने खेती में देखा होगा, कोई साल बढ़िया माल निकलता है, कोई साल फिर मानसून खराब हो जाता है तो कम प्रोडक्शन होता है, फिर बढ़िया होता है। ऐसा इकोनॉमी में होता है, कोई साल प्रोडक्शन अच्छा होता है, कोई साल कोई रीजन आ जाता है तो प्रोडक्शन खराब होता है। तो इस प्रकार से जो इकोनॉमी का साइकिल चलता है, ये बूम फेज है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जीडीपी तेज तेज गति से बढ़ रही है, फिर क्या है जीडीपी घटने लगी, फिर थोड़ी नेगेटिव चल गई, फिर वापस बढ़ गई। तो जब ये बूम में चल रहा है, अच्छी जीडीपी चल रही है, तब लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जब ये अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आएगा, यहाँ इसी स्थिति में प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो कुछ लोगों को क्या होगा, फायर कर देंगे। प्राइवेट कंपनी में देखा होगा ना, जब अच्छी स्थिति चलती है तो लोगों को रोजगार देते हैं। अभी देखो आज की टाइम में 2023 में अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, तो कई कंपनियों ने, जोमेटो ने, इन्होंने क्या किया, फायर कर दिया लोगों को, मतलब नौकरी से निकाल दी, क्योंकि अभी बूम का दौर नहीं चला, स्लो डाउन चल रहा है। लेकिन ये टेम्परेरी है, साल 6 महीने 2 साल में फिर वापस स्थिति बढ़िया हो जाएगी, फिर से क्या होगा, बूम का टाइम आएगा, फिर से है ना डिमांड बढ़ेगी, तो इन लोगों को फिर से रोजगार मिल जाएगा। तो ऐसी बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था के साइकिल के हिसाब से चलती है, चक्र के हिसाब से चलती है, उसे क्या कहते हैं बताओ? नाम से स्पष्ट है, साइकिलिकल बेरोजगारी। ये कहाँ पाई जाती है? ये सामान्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या जो डेवलप या पैसे वाले देशों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ परमानेंट लोग देखो बेरोजगार नहीं है, यहाँ तो रोजगार मिला हुआ था, कुछ स्थिति खराब हुई, स्लो डाउन आया, तो लोग छूट के काम से, फिर वापस से है ना स्थिति बढ़िया हुई, तो फिर लोगों ने रोजगार पकड़ लिया। तो ये बच्चों पढ़ो, ऐसी बेरोजगारी जो बाजार में उतार चढ़ाव अर्थात मांग आपूर्ति, डिमांड सप्लाई के असंतुलन के कारण होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको साइक्लिकल बेरोजगारी कहते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जब मान लो अर्थव्यवस्था में बूम चल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है लोगों की, तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे अर्थव्यवस्था मंदी आएगी, स्लो डाउन हो जाएगा, तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा तो क्या होगा, अपना आप कुछ लोगों को नौकरी से निकाल देंगे, फिर साल भर बाद स्थिति फिर ठीक हो जाएगी, तो फिर लोग रोजगार लग जाएंगे। तो ये टेम्पररी स्थिति होती है, सरकार को इसमें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर साइक्लिकल, ये मुख्यतः रूप से समग्र मार्केट में कमी कारण होती है, डिमांड में कमी आ जाती है। देखो ये जो यहाँ जीडीपी थोड़ा डाउन चल रही है, इस स्थिति में देखो डिमांड में कमी है, तभी तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। वापस डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फिर यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और यहाँ लोगों को बेरोजगारी हो जाएगी। तो ऐसी कोई खास बात नहीं इसमें। दूसरी बेरोजगारी है फ्रिक्शनल बेरोजगारी। कौन सी? फ्रिक्शनल, घर्षण। तो बच्चों ये भी है ना, सामान्यतः डेवलपिंग कंट्री में पाई जाती है। डेवलप कंट्री में जो पैसे वाले देश होते हैं ना, मान लो क्या होता है, आदमी मान लो कोई जॉब में था, अब उस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब करने ढूंढना चाह रहा है, रोजगार था उसके पास, लेकिन वो दूसरी जॉब ढूंढना चाहता है, तो कुछ टाइम के लिए बीच में क्या होगा, बेरोजगार हो जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं उसको, उसको कहेंगे फ्रिक्शनल बेरोजगारी। जब आदमी एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश करता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ दिनों के लिए वो बेरोजगार हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, वर्तमान रोजगार को छोड़ के नए रोजगार की तलाश कर रहा है, कुछ तकनीक में बदलाव हो गया, या आदमी को है ना कहीं ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे उसके रोजगार है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है, कोटा में रह रहा है लेकिन रोजगार कहाँ है उसका, उसके जो नौकरी, जो उसकी ज्ञान है उसके अनुसार रोजगार कहाँ है, जयपुर में है, तो उसको पता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, फ्रिक्शनल होता है। ऐसे बेरोजगार को दूर करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बहुत आसान काम होता है, इनमें से चिंता करने की बात नहीं होती। तो ये होता है फ्रिक्शनल। अब पढ़ेंगे विकासशील देशों में। देखो विकासशील देशों में क्या होता है, जो बेरोजगार होते हैं वो बहुत मुश्किल और जटिल होती है, जिद्दी होती है, यहाँ से मुश्किल हटाना बहुत मुश्किल होता है। ये क्या स्ट्रक्चरल रीजन से होती है, समग्र मार्केट का कारण नहीं, अपितु संरचनात्मक कारण से होती है। वो डिमांड में कमी से नहीं, अर्थव्यवस्था के चक्र से नहीं। यहाँ तो परमानेंट ही बेरोजगार है, यहाँ तो कभी रोजगार देखा ही नहीं, कुछ 10-20 करोड़ लोग तो है ना परमानेंट बेरोजगार चल रहे हैं। तो कुछ रीजन है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, वही जैसा कि एक तो क्या 150 करोड़ जनसंख्या है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, हमारी जीडीपी बहुत छोटी है, दुनिया में 5वीं है, जबकि हम जनसंख्या तो दूसरे नंबर की है या पहले नंबर पे आ गया। तो ऐसे स्थिति में कैसे रोजगार मिलेगा? तो इसमें भी दो भाग होता है, एक तो अर्बन में पाई जाती है, दूसरी गाँव में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी, प्रचंड अल्प। तो अपन इंडिविजुअल देखेंगे मौसमी बेरोजगारी। देखो बच्चों नाम से स्पष्ट है, कुछ मौसम विशेष में रोजगार मिलता है, बाकी में नहीं मिलता। ये कैसे है? जैसे कि आइसक्रीम का ठेला लगा रहा है, तो गर्मी गर्मी में तो क्या होगा, उसकी दुकान बढ़िया चलेगी, लेकिन बाद में दुकान बंद हो जाएगी। कोई कूलर बेचता है, या कूलर का मैकेनिक है, या पंखे का मैकेनिक है, तो उसको उस टाइम में मिलेगा, या एसी का मैकेनिक है, तो उसको गर्मी गर्मी में तो क्या काम मिलेगा, लेकिन बाद में नहीं मिलेगा। किसी एक निश्चित समय अवधि में रोजगार प्राप्त होता है, और उतना शेष समय के लिए व्यक्ति बेरोजगार रहता है। ये कृषि में भी होता है। देखो आपने खेती का टाइम देखो, गाँव में अगर रखते हो तो जुलाई में काम होता है, जुलाई में मानसून आते ही काम होता है खेतों में, फिर जुलाई अगस्त के बाद में 1-2 महीने फ्री रहता है, अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर में कटाई होती है, या कटाई का टाइम आता है, उसके क्या टाइम में दिवाली के पहले तो काम रहता है, और फिर वहाँ कटाई होकर दिवाली के जो रबी की सीजन होती है उसकी बुआई होती है, तब भी काम रहता है।
फिर दिसंबर जनवरी, देखो अभी सीजन चल रहा है फरवरी का, तो फरवरी में किसान काफी अर्थ फ्री है। मार्च में फिर काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर और चलेगा अप्रैल तक, फिर मई जून में फ्री है। तो ये सीजन जो जब खेती का सीजन होता है तब काम मिलता है, बाकी टाइम गाँव में आप देखो मई में किसी को काम ही नहीं मिलता, मई में जून में। इसलिए तुम देखो नरेगा कब चलाई जाती है, नरेगा साल भर में कभी भी चला सकते हैं, लेकिन नरेगा में से चलती कब, समर में चलती, गर्मी में। क्यों, उस टाइम गाँव में काम नहीं होता खेतों में, तो आदमी मजदूर क्या वहां पे, चलो इधर काम नहीं मिल रहा तो नरेगा में चलता है। इसलिए जब मौसम के हिसाब से काम मिले, अब बाकी मौसम में काम ना मिले तो उसको क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी करते हैं, कृषि में पाई जाती है। मौसम से रोजगार, बाकी समय बेरोजगार है। टूरिस्ट काल हो गया। अब बताओ मुझे, आप अप्रैल में गोवा जाओ, वहां काम ही नहीं है, लोगों को रोजगार ही नहीं, क्योंकि उस टाइम सीजन ही नहीं पर्यटक। शिमला में, इनमें जितने भी स्टेशन है उनमें सर्दियों में या बरसात में सीजन नहीं होता, तो उस टाइम उनको रोजगार नहीं मिलता वहां पर। जो पर्यटक सीजन होता है ना हर जगह का अलग, जैसलमेर है अपना राजस्थान में, तो जैसलमेर में कब आता है पर्यटक सीजन, सर्दियों में आता है। मई में कौन सा पर्यटक आता है जैसलमेर में या जयपुर में? जयपुर में भी मुख्यतः भी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक का सीजन टूरिस्ट सीजन होता है, तो उस टाइम लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे मौसम के हिसाब से रोजगार मिले तो उसको क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी। छिपी हुई परछन या डिस्गाइज, तो बच्चों ये भी एग्रीकल्चर में देखी जाती है। इसमें क्या होता है, 10 आदमी काम कर रहे हैं, 100 100 किलो कुछ बना रहे हैं, लेकिन 11 भी आ गया, तब भी वही बात हो रही है, 100 ही बन रहा है। तो जो एक आदमी आया, इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो जब ऐसी बेरोजगारी जहां पर आदमी क्या दिखाई में तो क्या देता है कि काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, उसका कोई उत्पादन में योगदान नहीं हो रहा, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, छिपी हुई कहते हैं। खेती में ये होता है भाई, अभी कोरोना में सबने देख लिया, एक भाई काम करता था, एक भाई जयपुर पढ़ता था, इसका प्रोडक्शन मान लो 100 क्विंटल था। अब ये दूसरा भाई भी यहाँ जयपुर में कोरोना से कोविड के टाइम पे चल गया गाँव में, तो दोनों भाई मिलके खेती कर रहे हैं, तो क्या इसका प्रोडक्शन 200 हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, उतना ही रहता है। तो खेती में भी ये बहुत बड़े लेवल पर देखी जाती है छिपी प्रोडक्शन। यदि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक आदमी कार्यरत हो, तो उन्हें कार्य से हटाया भी नहीं दिया जाए तो भी उससे उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे कई सरकारी विभाग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा जनरल विभाग की, जनरल जो अपन देखते हैं जैसे पुलिस है, रेवेन्यू, इनमें नहीं, कई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते लेकिन काम करते हैं। जैसे एक होता है केक, जयपुर में मैंने देखा केक में ऑफिस में, केक में काम करते हैं और इनके पास कोई काम ही नहीं है, दिन में आधे घंटे का 1 घंटे का काम होता है। आपका कोई दोस्त हो जानकार हो पता कर लेना, मैंने तो पता कर रखा है। इनके पास काम ही नहीं है, इतना भर्ती कर रखा है क्योंकि एक ऑडिटर, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, भर्ती खूब कर रखी है। तो सरकारी डिपार्टमेंटों में कई जगह देखी जाती है छिपी हुई बेरोजगारी, जहाँ देखने में तो आदमी क्या काम करता हो लगता है, लेकिन उससे उसका प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं होता। बच्चों इसको एक टेक्निकल नाम देते हैं, इसको कहते हैं मार्जिनल, जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी श्रमिक की जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो होती है। इसका देखो, ये मार्जिनल शब्द इकोनॉमिक्स में बहुत जगह आता है, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमी में आता है। मार्जिनल का मतलब आप समझ लो 1/2। 100 आदमी कोई काम कर रहे थे, अब 101 वो आया, ये तो हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट, एक हुआ तो एक बढ़ा दिया, तब फिर उत्पादन में क्या वृद्धि हुई? 100 आदमी मिलके मान लो 100 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहे थे, ये 101 बार राजा आ गया, तब भी है ना 100 ही कर रहे थे। तो इस मार्जिनल जो हुआ ना, मार्जिनल प्रोडक्टिव कितनी होगी? जीरो होगी। यदि श्रमिकों की संख्या को 1 से बढ़ाया जाए तो उत्पादन में होने वाली प्रगति को क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन कहते हैं, वो शून्य होता है। इसका कंसेप्ट दिया था जॉन द रॉबिन्सन, यूके के इकोनॉमिस्ट थे बहुत फेमस, जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। अल्प बेरोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे कर रखी? पीएचडी फॉर्म भर रहा है चपरासी का। अभी देखा होगा राजस्थान का, एक बार न्यूज आई थी कि पियोन की भर्ती के लिए एमए एमफिल लोगों ने फॉर्म भरा है। तो एमफिल कर रखी है किसी ने, वो पीएचडी की, वो पियोन की नौकरी के लायक है, लेकिन भर रहे हैं फॉर्म। तो जब आदमी को अपनी क्षमता क्वालिफिकेशन की से काम ना मिले तो उसको क्या कहते हैं? उसको बच्चों कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प बेरोजगार। ऐसे शिक्षित बेरोजगारी भी है, वो दोनों एक ही चीज है। ओपन बेरोजगारी क्या है? ओपन बेरोजगारी जब साफ साफ दिखती है, जहां पर है ना जो मजदूर की सप्लाई है वो डिमांड से ज्यादा है। चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया में कोई भी माई लाल आ जाए, इस बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वहां डिमांड ही कम है और सप्लाई लेबर की ज्यादा है। तो हमेशा बेरोजगारी रहनी रहनी है। और जो गरीब देश है जहाँ जनसंख्या ज्यादा है, वहां ये स्थिति पाई जाती है, खुली बेरोजगारी। लेबर की सप्लाई इतनी हो रखी है जितनी डिमांड ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो वो हो गया होगा। संरचनात्मक परिवर्तन, भाई अर्थव्यवस्था की स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, उससे क्या होता है, कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे कि सबसे बड़े एग्जाम्पल क्या है इसका? तकनीक में परिवर्तन। एक जमाने में रेडियो था, टेप बजती थी,
अब इसका कारीगर को काम मिलता होगा नहीं मिलता होगा, लेकिन अब क्या आ गया, अब एलसीडी टीवी आ गई। अब अगर इसने इसको अपडेट कर लिया होगा तो इसको काम मिलेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये बेरोजगार हो जाएगा। होगा नहीं होगा, टेक्नोलॉजी बदल रही है। पहले कंप्यूटर थे, अब लैपटॉप का जमाना आ गया। पहले वो मोटे लट्टू आते थे, अब वो एलईडी का जमाना आ गया। तो जैसा जैसा टेक्निक बदलती है तो कुछ लोगों को रोजगार छूट जाता है, क्योंकि उनमें वो अपडेट नहीं कर पाते। भाई कंप्यूटर आए कई ऑफिसों में, तो जिनको कंप्यूटर आता था, जिन्होंने सीख लिया उनको काम मिला, बाकी वो भगा दिया। तो टेक्निक में बदलाव से कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उसको क्या कहेंगे, सृजनात्मक बेरोजगार कहेंगे। मुख्यतः अविकसित विकास देशों में पाई जाती है। इसका संबंध सप्लाई साइड से संबंधित होता है। सप्लाई की बहुत कम होती है, भारत में मुख्यतः ये बेरोजगारी है सृजनात्मक। पूरी इकोनॉमी की स्ट्रक्चर ही कमजोर है। तकनीकी परिवर्तन, यूनिट में संकोचन या विस्तार के कारण। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।